जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी इसे के पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किए थे, और आज की इस क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बुआ, हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए बुआ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा हुआ एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या हुआ, एक घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ, हम सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे। क्या करेंगे, एक घड़ी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर सब लोग देखिएगा, एक घड़ी हम लोग बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बुआ, आपका एक्सरसाइज कितना चल रहा है, 12.2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग तीसरा सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा हल। हल लिख दिए ना। चलिए अब एक बार आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यह आपका घड़ी हुआ, और यह जो है आपका, मान लीजिए यह आपका मिनट का सुई है हुआ, यह क्या है आपका मिनट का सुई है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना दिया है हमको, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और आगे देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना था होगा, 14 सेंटीमीटर। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यह जो सुई है 5 मिनट में कितना जगह छेकेगा, यह पूछ रहा है। 5 मिनट में कितना जगह छेकेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बुआ कि 5 मिनट में यह घड़ी यहाँ आ जा रही है। यह जो घड़ी के मिनट का जो सुई है 5 मिनट बाद यह यहाँ आ जा रही है। तो जब यहाँ आ जा रही है तो आप देखिए, तो यह त्रिज्यखंड बना रही है कि नहीं, यह त्रिज्यखंड है, और यहाँ पर कुछ कोण होगा, कोण होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए समझिए, ध्यान से समझिए, एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम 2 नंबर का यह मैथ है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता भी है और पूछा भी है। ठीक है, चलिए तो क्या कहा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मिनट में यह कितना जगह छेका है, यानी ये वाला भाग इतने ना छेका है। 5 मिनट बाद, अभी घड़ी मान लीजिए कि यहाँ पर, मतलब घड़ी का मिनट का सुई यहाँ पर था, 5 मिनट के बाद वह यहाँ पर आ गया, तो यह कितना जगह छेका, नहीं, इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यह देखिए आपको त्रिज्यखंड जैसा दिख रहा है। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। त्रिज्यखंड निकालने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 चीज़ों की। पहला आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और दूसरा आपका कोण मालूम होना चाहिए, यानी कि थीटा मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थीटा मालूम है, हमारा यहाँ पर थीटा नहीं है। तो फिर यह कैसे होगा, तो पहले हम थीटा पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ थीटा का क्या होगा, तो आप वो जानते हैं, अगर मान लीजिए यह घड़ी की जो सुई है यह तो अभी 5 मिनट ना भी घूमी है, अगर यह 60 मिनट घूम जाए, 60 मिनट अगर घूम जाए, तो फिर घड़ी जहाँ से आई चली फिर वहीं पर आ जाएगी कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चलते हैं, यह घड़ी की सुई अभी यहाँ पर है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद वह यहाँ पर आई थी। लेकिन यह घड़ी को जब अगर पूरा घूम जा रही है, जब से यहाँ से चल रही है, फिर ऐसे करके पूरा जब यहाँ पर घूम रही है, फिर यहीं पर आ जा रही है, तो कितना डिग्री कोण बना लेती है, 360 डिग्री कोण बनाती है। यानी कि 60 मिनट में वह 360 डिग्री कोण बनाती है। समझ में आया, मतलब घड़ी के जो यह सुई है एक चक्कर जब पूरा ही करेगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री का बनाएगी। ठीक है, तो 360 डिग्री, 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगी, मतलब कितना, 60 मिनट में वो कितना डिग्री कोण बनाएगी, या घड़ी के जो मिनट के जो घड़ी के मिनट के जो सुई है या 60 मिनट में 360 डिग्री की कोण बनाएगी। ठीक है, तो फिर हम 1 मिनट का फिर निकाल लेंगे।
1 मिनट का, फिर 1 मिनट के बाद हम 5 मिनट का निकाल लेंगे। नहीं तो इस बात को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। चलिए बुआ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बुआ? कोण यहाँ पर हम लोग थीटा दे देते हैं बराबर 360 डिग्री, यानी कि यह घड़ी जो मिनट की सुई है यह 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो पहले हम 1 मिनट का निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, नहीं कितना हो जाएगा बुआ बताइए? तो आपका हो जाएगा बुआ 360/60 हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। तो उसी तरह हम 5 मिनट में निकाल लेते हैं कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा बुआ? हमारा हो जाएगा 360/60 गुना कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 6 से 36 6 बार में कटेगा तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट में या घड़ी की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी बुआ? कितना 30 डिग्री। कितना बनाएगी बुआ? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 30 डिग्री। समझ में आया बात? तो हमको अब त्रिज्या मालूम चल गया और कोण भी मालूम चल गया। अब हमको क्या निकालना है बताइए? अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बुआ? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा तो आप लिख दे, जो दिया गया पर इसको लिख लेते हैं, जो आ गया। तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या लिख लेते हैं पहले। त्रिज्या यानी r कितना हमारा दिया था बुआ? यहाँ तो 14 सेंटीमीटर दिया ही था, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण हम लोग कितना निकाले हैं बुआ? कोण यानी थीटा का मान कितना निकाले हैं? 30 डिग्री निकाले हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में निकालना है बुआ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? छोटा हो जा रहा है, बड़ा कर देते हैं। चलिए हाँ, फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान हम लोग कितना रखते हैं? 30/360। देखिए अगर ऊपर डिग्री लगाइएगा तो नीचे भी डिग्री लगाना होगा, या नीचे लगाइएगा तो ऊपर भी लगाइएगा। तो हम नहीं लगा रहे हैं, क्या कि डिग्री से डिग्री कट जाएगा, ठीक है। यह बात ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर डिग्री लगा रहे हैं तो इस पर भी डिग्री लगाना होगा, ठीक है। गुना पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना निकाले हैं? आर का मान हमें 14 दिया था, तो आर का यहाँ स्क्वायर है, तो 14 गुना 14 कर देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आपका यह 0 से 0 खत्म, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यह कट जाएगा 7 बार में। अब नहीं ना कटेगा बुआ? अब नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए। तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, फिर 14 1 15, 154 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ 3 हो जाएगा। और क्षेत्रफल यहाँ 14 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो गुना हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में आता है। तो यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अंत में लगा देंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आप लोगों को समझ में आया? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को हुआ? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इसमें, नहीं। हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया था? हमारे इस क्वेश्चन में 1 मिनट की जो सुई है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। नहीं, और हमको यह पूछ रहा था कि 5 मिनट में यह कितना जगह हाँपेगा, यानी क्षेत्रफल निकालना था। नहीं, तो उसके लिए हमको थीटा नहीं मालूम था, तो हम थीटा निकाले हैं। तो थीटा कैसे निकाले हैं? तो हम अनुमान अपना लगाए हैं कि ऐसे कि यह घड़ी की जो सुई है अगर यह 60 मिनट घूमती तो यह 360 डिग्री कोण बनाती, ठीक है। तो 1 मिनट में यह 360/60 का बनाया,
ठीक है, 5 मिनट में यह 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमको त्रिज्या दिया ही था, थीटा का मान हम 30 डिग्री हमको मिल गया, उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिए, मेरा आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पर चलिए वो इसको हटाते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर होगा कितना? चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए इसमें क्या दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 1 में दिया है संगत लघु वृत्तखंड, 2 में दिया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान कितना रखना हुआ? 3.14 का प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर पाई का मान हमको 3.14 रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो पहले हम चित्र बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बुआ, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हुआ। ठीक है, और वृत्त के जो त्रिज्या कह रहा है, मान लीजिए वृत्त का हम लोग क्या ले लेते हैं? त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो यह हमारा त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 1 मिनट, ऐसे थोड़ा 1 मिनट समझिए, इसको बैक करने दीजिए। यह वृत्त हम लोग बनाए। ठीक है, अब हम पहले क्या ले लेंगे? एक जीवा ले लेंगे। यह क्या है? जीवा। यह क्या हुआ? जीवा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्या क्या कहा था? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर 90 डिग्री के कोण बनाती है। यह जो जीवा है बुआ, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? यह जो जीवा है इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा बुआ? 90 डिग्री का। क्वेश्चन में ही ना कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, यानी समकोण बनाती है। ठीक है, तो समकोण बना दिया। अब इस त्रिज्या कितना था इस वृत्त का? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए तो हमको यहाँ पर थीटा भी मिल गया, त्रिज्या भी मिल गया कि नहीं? अब जो कह रहा है हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है? तो देखिए क्या कहा, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो आपका वृत्तखंड यही ना बना, ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ये वाला नहीं। अब जीवा और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ठीक है बुआ। तो हमको क्या निकालना था? तो हमको क्या निकालना है? एक में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा हल। ठीक है, तो आप पहले लिख दीजिएगा लघु वृत्तखंड की त्रिज्या यानी आर का मान कितना था बुआ मेरा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमको लघु वृत्तखंड की कथी लिखना है? कोण कितना है? यानी थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नहीं, क्षेत्रफल निकालना था। फार्मूला क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ? बताइए फार्मूला। तो आपका फार्मूला था थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही ना होता है फार्मूला। चलिए मान पुट कीजिए। चलिए थीटा का मान हमारा कितना है हुआ? 90, यहाँ बटा में 360 हो जाएगा। डिग्री इसमें से भी हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए, नहीं कहीं कट ही जाएगा तो झमेला नहीं रखेंगे। गुना पाई का मान हमारा कितना कह रहा था? इसमें 3.14 रखने के लिए कह रहा था, नहीं गुना आर स्क्वायर था। आर का मान कितना है? 10 है। तो 10 गुना 10 कर देते हैं, क्या 2 बार लिख देते हैं, माइनस 1/2
आर स्क्वायर, तो आर का मतलब 10 है तो 10 गुना 10 कर देते हैं गुना साइन थीटा, और थीटा का 90 है तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है हुआ 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको उड़ाते हैं तो उड़ाने के लिए बटा में 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0, तो 100 हो गया कि नहीं। अब देखिए तो इस 100 से ये दोनों 10 कट जाएगा, नहीं 10 में 10 गुना 100, 100 से 100 खत्म, नहीं तो 1 0 से 0, 0 से 0 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिए 90 से 360 आपका 4 बार में कट गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अब 2 से कटाते हैं, यह 2 बार में कटेगा, यह 2 से इसको कटा देते हैं तो 2 एकम 2, 10 और 2 157। अब 157 बटा 2 इधर हो गया, तो इसको लिख देते हैं 157 बटा 2। इधर तक कुछ नहीं ना बचा, इधर नहीं बचा। अब उस साइड चलते हैं, तो 2 से यह कट गया 5 बार में, तो 5 दही के 50, तो -50। ठीक है, अब बटा में 1 लेके इसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे तो खत्म, यानी 1 आ जाएगा। 1 में 157 से गुना होगा तो 157, माइनस 1 से 2 में भागा देंगे तो 2, और 2 में 50 से गुना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 157 में से 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा होगा 57 बचेगा, और बटा 2, 2 से हम लोग 57 में भागा दीजिए, तो यहाँ जाएगा 2 दूना 4, 8.5। सेंटीमीटर में ना था, सेंटीमीटर में है तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकालें, इसका आंसर कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत। तो चलिए बुआ, तो हम लोग इसके 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा हम लोग को परेशानी हुआ है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, संगत लघु वृत्तखंड निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है हुआ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। ठीक है, तो हमको चित्र फिर से बनाना होगा बुआ। आइए तो फिर से हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो हमको क्या बनाना है, एक वृत्त पहले बना लेते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, नहीं तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या कह रहा था, पहले इस चित्र को पहले बनाने दीजिए। जो चित्र था, यह तो जानते हैं आपका केंद्र है, यह आपका जीवा था। यह जो जीवा था जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता था होगा, बोलिए 90 डिग्री का कोण बनाता था। और त्रिज्या कितना दिया है इसका, त्रिज्या कितना था 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यह था, तब हुआ 10 सेंटीमीटर ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यह निकाल लिए हैं जस्ट 1 नंबर में। ठीक है, अब 2 नंबर में हमको क्या निकालना है, तो 2 नंबर वाले को हल कर लेते हैं। आइए 2 नंबर में देखते हैं क्या पूछ रहा था। तो 2 में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो आप पहले लिख दीजिए जो दिया गया, पहले उस बात को लिखिए आप। तो पहले आप यहाँ पर लिखिएगा दीर्घ त्रिज्य खंड की त्रिज्या आर कितना दिया था हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड की कोण यानी कि थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है हुआ, तो यहाँ पर थीटा तो जो 90 है, यह तो किसका था, यह लघु के लिए था, नहीं यह लघु त्रिज्यखंड ना है, हमको दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन हुआ, तो देखिए यहाँ से लेकर ये वाला पूरा ये वाला पार्ट, यही ना आपका क्या हुआ, दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो इसमें हमको क्या पता करना है, थीटा, यानी यह पता करना है। तो यह कितना, जब यह 90 है तो वो ये कितना हो जाएगा, यह 270 हो जाएगा, क्योंकि जब यह पूरा एक चक्कर लगाता है तो 360 बनाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं हुआ, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो हमको घटा देना है, 90 वाला तो हमको निकालना नहीं है। यह तो लघु त्रिज्यखंड का कोण है, हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का लिखना है। तो हम 360 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना आ गया, 270 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड की
क्षेत्रफल, यही ना निकालना है बुआ। देखिए तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब उसका क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है, दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का जगह पर 270 रखेंगे हम लोग, अब बट्टा में 360 है तो 360 लिखिए, गुना पाई के मान यहाँ पर 3.14 रखना है, गुना आर स्क्वायर है तो आर का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 गुना 10 रख देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जब इसको उड़ाते हैं तो बट्टा में 1 आ जाएगा, 10 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो से ए जीरो, ई जीरो से ए जीरो, खत्म हो गया। अब देखिए हुआ ई जीरो से ई जीरो खत्म, ठीक है। अब 3 से कटाइए, 3 से 3 9 27, आई 12 बार में कट जाएगा नहीं, फिर यह 3 से कटेगा 3 बार में, यह कटेगा 4 बार में। अब यह तो नहीं कटेगा लेकिन यह कट जाएगा, तो 2 से कटाते हैं इसको 2 बार में, यह 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 157, ठीक है। अब यह नहीं कटेगा, यानी कितना बचा ऊपर, 3 गुना 157 अब बटा 2 बचा। तो हम क्या करते हैं 157 में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, 3 से 23 के 1 हासिल 2, अब 15 2 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4, ठीक है हुआ 471 आ गया, कितना हुआ 471 बटा 2। तो 2 से इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो इतना आंसर आया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए इसको हटाते हैं बुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री के कोण अंतरित करता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वृत्त का एक चाप, जो चाप है वह 60 डिग्री कोण बनाता है। अज्ञात क्या करना है इसमें, एक में हमको चाप की लंबाई, 2 में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा पूछा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए पहले यह जो कह रहा था इसका पिक्चर कैसे बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन का हम लोग पिक्चर पहले बना लेते हैं, ठीक है। यह वृत्त हुआ हमारा, चलिए यह आपका वृत्त का केंद्र हुआ, ठीक है। और यह आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इस क्वेश्चन में त्रिज्या कितना दिया था 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो यह आपका 21 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप आपका यह है, यही ना चाप है बुआ, यह चाप है। तो देखिए तो ये भी तो त्रिज्यखंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है। तो आइए हम लोग चाप की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। अब क्या लिखेगा, हल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिज्या जो दिया गया आप उसको लिख दीजिए, त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया है बुआ 21 सेंटीमीटर, ठीक है बुआ। और यहाँ पर कोण कितना दिया था, कोण यानी थीटा का मान कितना दिया है बुआ 60 डिग्री। तो हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, चाप की लंबाई, नहीं एक में क्या कह रहा है हमको चाप की लंबाई निकालने। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला बोलिए आप लोग क्या होता है, तो क्या होता है बुआ थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, ठीक है बुआ। तो थीटा का मान कितना है 60 है, बटा 360 गुना 2 पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3.14 तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे, ठीक है बुआ। इसमें कितना रखना है, इसमें 1 मिनट में, इसमें 5 नंबर ना सोल्व कर रहा है, हाँ ठीक है। तो इसमें 22/7 रखेंगे, गुना आर, आर का मान कितना है 21। चलिए तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। इस 60 से ये कट जाएगा आपका सीधा 6 बार में, ठीक है। और ये 3 से 6 कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचा 22, ठीक है 22 सेंटीमीटर।
चाप की लंबाई कितना आ गया बुआ 22 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? ठीक है बुआ, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है इसमें 2 नंबर में, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आइए इसको इस साइड हम लोग सोल्व करते हैं। क्या निकालना होगा बताइए? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए 2 नंबर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 60 है बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे, आर का मान कितना है 21 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ना है तो 21 गुना 21 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यह 7 से आपका कट जाएगा 3 बार में, 60 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से यह 6 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से यह कट जाएगा 11 बार में। तो 11 कितना बचा ऊपर बुआ? 11 21 है ना, तो 11 गुना 21 कर दीजिए बुआ, कितना आ जाएगा? ठीक है बुआ, आपका आ जाएगा 11 गुना 21 कर दीजिएगा तो 231। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा हुआ संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें हम जीवा काट देते हैं। तो यहाँ आपका जीवा है, यह जीवा है। तो अब इस यहाँ लघु वृत्तखंड है जो इसी को निकालना है। यहाँ पर लघु वृत्तखंड नहीं कह रहा है, यहाँ सीधा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सीधा वृत्तखंड का कह रहा है यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बस। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं। 3 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पर देते हैं। क्या निकालना है यहाँ पर? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला बोलिए बुआ क्या होता है? तो फार्मूला होता है हमारा बुआ थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करें, हटा देते हैं साइन थीटा। चलिए ठीक है हुआ। आइए तो थीटा का मान हमारा 60 है बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान यहाँ पे 21 है। तो 21 गुना 21 कर देते हैं, 2 बार लेते हैं माइनस। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाइए। चलिए ठीक है हुआ, माइनस 1/2, आर का मान यहाँ 21 है तो 21 गुना 21 कर देते हैं। देखिए 21 गुना 21 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर पे स्क्वायर है साइन थीटा, तो थीटा का जगह पर कितना हो जाएगा 60 है। थीटा का मान 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक है हुआ, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 60 से 360 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, यह 7 से यह कट जाएगा 3 बार में, 3 से यह 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 से यह कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, तो 11 गुना 21 यहाँ बचा। 11 गुना 21 कितना हम लोग पीछे ही आया था? 231 आ गया था, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। नहीं, अब यह बात आप पीछे जस्ट किए हैं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, चाहे कटा भी दीजिए। चलिए माइनस, अब इधर देखिए, इधर कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, तो आप क्या कीजिए 21 गुना 21 कीजिए पहले, कितना आता है? 21 गुना 21 कर देते हैं तो 1 2 2 4 1 4 441। कितना आ गया हुआ? 441√3। ठीक है, बटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका इतना ही आंसर होगा। तो इसको हम कैसे क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे 231 माइनस 441√3/4, इसको ब्रैकेट में डालकर बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका? इतना भी छोड़िएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है, आपका ठीक रहेगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर आप लोग को इतना है कि नहीं। ठीक है हुआ, तो यह आपको समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग आज कितना क्वेश्चन सोल्व किए? क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किए, 4 किए और 5 किए। यानी आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। ठीक है हुआ, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है हुआ, तो आज की क्लास में इतना ही और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।